जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जोन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो जीके और साइंस को मिलाकर के अति महत्वपूर्ण 75 प्रश्न हमने शामिल किए हैं। आज ही हमारा छठा सेशन है। यहां से प्रश्न आपके एग्जाम में निश्चित ही देखने को मिलेंगे, तो आप लोग सेशन में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए आज के सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? तो राइट आंसर हो जाएगा 21 वर्ष। आपको ध्यान रखना है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? तो 21 वर्ष इसका सही उत्तर है, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, वह राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए? तो राइट आंसर हो जाएगा विट्ठल भाई पटेल, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने भारत में अपने पहला जन भाषण कहां दिया था? तो वाराणसी में दिया था, ध्यान रखना है। किसने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा था? तो महात्मा गांधी ने, आपको ध्यान रखना है। राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है, 15 अगस्त 1947 को कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? तो 15 अगस्त 1947 को जेबी कृपलानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था, आपको ध्यान रखना। दोस्तों, हम इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाएंगे, तो आप लोग लास्ट तक वीडियो में जरूर बने रहिएगा। फिनिक्स बस्ती का संस्थापक कौन था? फिनिक्स बस्ती का संस्थापक कौन था? तो महात्मा गांधी था, ध्यान रखना दोस्तों। अगला प्रश्न है, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो विनोबा भावे के द्वारा भूदान आंदोलन प्रारंभ किया गया था, ध्यान रखना है। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? तो कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार भारत की जो है संविधान सभा गठित की गई, ध्यान रखना दोस्तों हम 75 प्रश्नों में 50 प्रश्न जो है वो जीके से शामिल किए और साइंस से 25 प्रश्न शामिल किए। दोस्तों, मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं, अगर आप लास्ट तक हमारे साथ बने रहते हैं तो एक भी प्रश्न आपके एग्जाम में यहां से बाहर नहीं होगा। तो आप लोग सेशन को जरूर लाइक कर देना और हमारे साथ चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाना। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? आपसे पूछा जाए, प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? दोस्तों, यह प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएगा। आपसे पूछा जाए कि रविंद्रनाथ टैगोर को कब नोबेल पुरस्कार मिला था? तो आपको ध्यान रखना 1913 में। किसके लिए मिला था? तो गीतांजलि के लिए मिला था, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहां से संकलित है? पूछा गया प्रश्न है, हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहां से संकलित है? तो आनंद मठ इसका राइट आंसर है, ध्यान रखना है। देवदास उपन्यास के रचनाकार कौन है? यह भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखना है। देवदास उपन्यास के रचनाकार हैं शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? दोस्तों, एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो कभी ना कभी एग्जाम में ना पूछा गया हो, तो आप लोग पूरे ध्यान से एक प्रश्न को नोट जरूर करिएगा। निश्चित ही प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो मैडम भिखाजी रुस्तम कामा ने तैयार किया था, ध्यान रखना है। पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट प्रश्न, ध्यान रखना है। पोस्ट ऑफिस के लेखक जो है ये रविंद्रनाथ टैगोर हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? तो उच्चतम न्यायालय, इसका सही उत्तर हो जाएगा। राष्ट्रपति को कैसे हटाया जा सकता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो ध्यान रखना है। राष्ट्रपति को कैसे हटाया जा सकता है? तो महाभियोग के द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। किसके द्वारा? महाभियोग के द्वारा। आपसे पूछा जाए किस अनुच्छेद में महाभियोग का जिक्र है? तो ध्यान रखना है जो है अनुच्छेद 61 में है। किसमें? अनुच्छेद 61 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 61 में जो है महाभियोग है, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन है? तो भारत के चौथे राष्ट्रपति हो जाएंगे बीवी गिरी। सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति कौन रहे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति, ध्यान रखना है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कितने वर्ष की आयु तक पदधारी रहते हैं? तो 65 वर्ष की आयु तक उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पदधारी रहते हैं, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की व्याख्या करने का मुख्य अधिकारी कौन होता है? तो सर्वोच्च न्यायालय, इसका राइट आंसर है, ध्यान रखना है। भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? तो भाग 5 में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, भारतीय दलहन
शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारतीय दलहन शोध संस्थान की बात करें तो ये कानपुर में स्थित। कहाँ पर स्थित है? भारतीय दलहन शोध संस्थान तो कानपुर में स्थित है, ध्यान रखना है। मौसम आधारित फसल बीमा योजना सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी? तो हरियाणा में लागू की गई थी मौसम आधारित फसल बीमा योजना सर्वप्रथम, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? झांसी में स्थित है राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र, ध्यान रखना है। कौन सा देश दुनिया में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक की बात करें तो चीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय सब्जी शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो वाराणसी में स्थित है भारतीय सब्जी शोध संस्थान। इंपॉर्टेंट प्रश्न है तो आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। वर्गीज कुरियन किससे संबंधित है? तो श्वेत क्रांति से आपसे पूछा जाए श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, यह भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, मानसून के प्रारंभ में बोई जाने वाली फसल को क्या कहा जाता है? तो मानसून के प्रारंभ में बोई जाने वाली फसल को खरीफ फसल कहते हैं। क्या कहते हैं? तो खरीफ की फसल कहते हैं, ध्यान रखना है। विश्व का एकमात्र तैरता डाकघर किस झील पर स्थित? तो डल झील पर स्थित है, ध्यान रखना है। मोबाइल फोन का प्रयोग करने वाले लोगों की सर्वाधिक संख्या किस देश में है? तो चीन में है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया? तो 1884 में किया गया। कर्क रेखा कहां से नहीं गुजरती? तो नेपाल से नहीं गुजरती है कर्क रेखा। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी किस नाम से जानी जाती है? तो दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी किस नाम से जानी जाती है? तो गोरे के नाम से जानी जाती है, ध्यान रखना है। एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय अंतराल होता है? तो 1 घंटा होता है, ध्यान रखना है। पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापक्रम कहाँ रिकॉर्ड किए जाते हैं? भूमध्य रेखा पर। दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सिलेक्शन अगर आप लोग चाहते हैं बिहार एसएससी के एग्जाम में तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इतना फास्ट रिवीजन आपको यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा। 75 प्रश्नों का शानदार रिवीजन होगा। प्रश्न वही होंगे जो सीधे एग्जाम में पूछे जाएंगे। दोस्तों, कई बार के पूछे हुए प्रश्न हैं, तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप अपना सिलेक्शन चाहते हैं तो जरूर चैनल से जुड़ जाना। रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसको मापने के लिए किया जाता है? तो भूकंप की तीव्रता, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, सिस्मोग्राफी किसका विज्ञान है? तो भूकंप का विज्ञान है। पृथ्वी के सतह पर भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर के बिंदु को क्या कहा जाता है? तो उत्केंद्र कहा जाता है, ध्यान रखना है। फ्यूजियामा किस देश का ज्वालामुखी पर्वत है? तो जापान का फ्यूजियामा जो है ज्वालामुखी पर्वत है, ध्यान रखना है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? तो माउंट कोटोपैक्सी हो जाएगा विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत, ध्यान रखना है। ओजोन परत मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? ओजोन परत मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो समताप मंडल में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है ओजोन परत। पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है? तो क्षोभ मंडल में होता है, ध्यान रखना है। हवाई जहाज प्रायः कहाँ उड़ते हैं? तो हवाई जहाज प्रायः जो उड़ते हैं ये समताप मंडल में उड़ते हैं, ध्यान रखना है। रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है? तो महाराष्ट्र की है, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, अल्पना भारत के किस क्षेत्र की लोक कला शैली है? तो पश्चिम बंगाल की लोक कला शैली है अल्पना, ध्यान रखना है। चौक पूर्णा भारत के किस क्षेत्र की लोक कला शैली है? तो उत्तर प्रदेश राज्य की है, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, गरबा लोक नृत्य किस शैली का प्रचलित है? तो गुजरात में प्रचलित है गरबा लोक नृत्य, ध्यान रखना है। तो राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। तमाशा किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य शैली है? तो तमाशा की बात करें तो ये महाराष्ट्र राज्य की प्रमुख लोक कला शैली है, ध्यान रखना है। भांगड़ा कहाँ का लोक नृत्य? तो पंजाब का लोक नृत्य है भांगड़ा। जीव विज्ञान के जनक के नाम से किसे जाना जाता है? तो अरस्तु को जाना जाता है जीव विज्ञान के जनक के नाम से। जंतु विज्ञान के जनक कौन कहलाते हैं? तो अरस्तु ही जंतु विज्ञान के जनक कहलाते हैं। वनस्पति शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? तो थियोफ्रेस्टस को माना जाता है वनस्पति शास्त्र का जनक, आपको ध्यान रखना है। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है चिकित्सा शास्त्र का जनक, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, प्रोटीन में क्रमशः कितने कार्बन और हाइड्रोजन परमाणु होते हैं? तो 3 8 इसका सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा साबुन
का एक सही उत्पाद है? तो ग्लिसरीन इसका सही उत्तर है, ध्यान रखना है। कौन सा एक गैर सेलुलोज रेशा का उदाहरण है? तो नायलॉन राइट आंसर है, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, किसमें फल की बहुत तेज सुगंध आती है? किसमें फल की बहुत तेज सुगंध आती है? तो एथाइल एसीटेट में फल की बहुत तेज सुगंध आती है, ध्यान रखना है। कौन सा एक मीठी महक वाला पदार्थ? तो एस्टर हो जाएगा, मीठी महक वाला पदार्थ, ध्यान रखना है। कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो साइटोलॉजी कहा जाता है। कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को ध्यान रखना। बात करें कोशिका की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक ने की थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। किसने? रॉबर्ट हुक ने। आपको ध्यान रखना, कई बार प्रश्न पूछा गया है, तो आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। पौधों को नाम देने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? तो वर्गिकी कहलाता है। अगला प्रश्न है, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पोमोलॉजी कहलाता है, फलों का अध्ययन। घेंघा रोग किसको प्रभावित करता है? तो थायराइड को प्रभावित करता है घेंघा रोग। नवजात बच्चों के लिए सबसे आदर्श भोजन कौन सा है? तो दूध हो जाएगा, नवजात बच्चों के लिए सबसे आदर्श भोजन, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, जीका वायरस का वाहक कौन सा है? तो एडिस मच्छर है जीका वायरस का वाहक, ध्यान रखना है। जीका वायरस किसके द्वारा मनुष्य में संचारित होता है? तो मच्छर के द्वारा जीका वायरस मनुष्य में संचारित होता है, ध्यान रखना है। जीका वायरस मानव शरीर के किस भाग को ग्रसित करता है? तो दिमाग को ग्रसित करता है जीका वायरस, आपको ध्यान रखना है। रक्त समूह का आविष्कार किसने किया था? रक्त समूह का आविष्कार किसने किया था? तो लैंड स्टेनर ने किया था, ध्यान रखना है। परिस्थितिकी विज्ञान इकोलॉजी का संबंध किससे है? परिस्थितिकी विज्ञान इकोलॉजी का संबंध किससे है? तो शरीर संरचना और वातावरण से है, ध्यान रखना है। आनुवांशिकता के जनक किसको कहा जाता है? तो मेंडल को कहा जाता है आनुवांशिकता के जनक, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, जीन का वर्तमान नाम देने वाले वैज्ञानिक कौन है? तो जोहान्स वर्ग हो जाएंगे, ध्यान रखना है। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया? तो प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया था खुराना ने, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, मलेरिया परजीवी तथा अमीबा को किस श्रेणी में रखा जाता है? तो प्रोटोजोआ राइट आंसर है। चप्पल की आकृति का जंतु कौन सा है? तो पैरामीशियम की बात करें तो ये चप्पल की आकृति का जंतु है, ध्यान रखना। दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, अमीबा का प्रजनन अंग कौन सा है? तो कुटपाद हो जाएगा, ध्यान रखना है। हरा प्रोटोजोआ के नाम से किसे जाना जाता है? तो यूग्लिना को जाना जाता है हरा प्रोटोजोआ के नाम से, ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न है, पौधे और जंतुओं के बीच के योजक कड़ी के रूप में किसे जाना जाता है? तो आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, पौधे और जंतुओं के बीच की योजक कड़ी के रूप में किसे जाना जाता है? तो इग्लिना को जाना जाता है। दोस्तों 76 प्रश्न टोटल थे, साइंस से भी प्रश्न थे, जीके से भी प्रश्न थे। आप लोग कमेंट करके बताएं 76 प्रश्न में आपको कितने प्रश्न आते थे। दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आप लोग सेशन को जरूर लाइक कर दीजिएगा और हमारे साथ चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाना। और इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाकर के सर्च कर लेना फ्री एग्जाम जोन चैनल मिल जाएगा, आप लोग ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। दोस्तों तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।